Hello, all. How are you? So today's topic is why people fall to addiction. Why they fall prey to the addiction. This addiction can be anything. ये जो नशा हो सकता है, नशा अल्कोहल का, नशा ड्रग्स का, नशा सिगरेट स्मोकिंग का, या नशा किसी और चीज़ का। लेकिन देखा जाए तो ये जो नशा है, अल्कोहल, स्मोकिंग सिगरेट्स, ड्रग्स, ये बहुत ही जानलेवा नशा है। अंदर से अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को एकदम धीरे धीरे खोखला करता है। बहुत ज्ञान है इस पे इंटरनेट पे कि इससे क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड दिस, कि वाई अ पर्सन opts for this different types of addiction। क्यों वो इंसान पे ऐसा क्या होता है, उसके दिमाग में ऐसा क्या होता है, उसकी मत्ती मर जाती है या क्या, मतलब उसको कुछ वो पागल हो जाता है या कुछ ऐसा होता है या डिप्रेशन होता है, क्या होता है उसको जिससे वो ये सब चीज़ें करने लगता है जो नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या होता है कि वो गांजा वांजा फूकता है, ऐसा क्या होता है कि वो सिगरेट फूकता है, ऐसा क्या होता है कि वो दारू पीता है। इसका आज इस वीडियो में आपको रीज़न मालूम चलेगा जी। इस सब चीज़ों का कोई सा भी नशा हो, जब इंसान नशा करता है तो वो पैदा हो जो प्रवृत्ति होती नशा करने की, वो प्रवृत्ति जो होती है वो पैदा होती है ड्यू टू लोनलीनेस एंड इमोशनल निगलेक्ट इन योर लाइफ। उस इंसान की लाइफ में वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, वो इंसान बहुत खाली है अंदर से, और उसके वजह से वो नशा करता है। उसकी लाइफ में खालीपन बहुत है, दैट इज़ वाई नशा करता है। वो खालीपन हो सकता है कि ऑब्वियसली इंसान बाय डिफ़ॉल्ट जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा, बहुत हंसता है, खेल कूद करता है, वहाँ से वहाँ करते रहता है, परेशान करता है, जो भी करता है, लेकिन वो बच्चा जो दैट स्मॉल चाइल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ वेरी वेरी हैप्पी। इट्स ही और शी इज़ इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। वो रोता भी है, बाद में खुश हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे का डिफ़ॉल्ट स्टेट हैप्पी ही है और वो हैप्पी ही रहता है, ये रहती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके वजह से हमारी जो हैप्पीनेस की स्टेट है ना, हिल जाती है। तो बोलते हैं कि कोई प्रोग्राम कोई करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें प्रोग्राम होके आती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स के चलते वो प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं टू सूट अ पर्टिकुलर डिमांड इन द मार्केट, या कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट, कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं हमें अब इस प्रोग्राम को, ये जो पहले चीज़ है ये एग्जीक्यूट कर रहा था, अब ये भी एग्जीक्यूट से करना चाहिए, ऐसा इंसान बोलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत चीज़ हो सकती है। अब कोई बोलेगा कि ये मतलब इन द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन, it's not made to drink alcohol, it's not made to drink other stuff, kinky stuff, it's not made to smoke, it's not made to consume very very harsh chemicals, such chemicals which give you immediate dopamine boost but they spoil you from within। तो ये सब चीज़ करके आप अपनी बॉडी को जो है आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो चेंज कर रहे हो। लेकिन अब वही बात है ना कि कर क्यों रहा है बंदा, ऐसा क्या हो गया है उस इंसान की लाइफ में कि उसको ये सब चीज़ करनी पड़ रही है।
क्या हो गया है, उसकी लाइफ में खालीपन बहुत है। उसके लाइफ में हो सकता है कि काम है, लेकिन वो काम किस लिए कर रहा है, वो काम किस लिए कर रही है, उसे वो पता नहीं है। क्लैरिटी यहाँ से, फॉगी बना बहुत है, वो ब्रेन में फॉगीनेस आ गई है। आपके आँखों के आसपास आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ बोलते हैं ना फॉग में जब हम देखते हैं कि यार कुछ दिखता ही नहीं, विजिबिलिटी ज़ीरो ज़ीरो, वैसे ही काम हो गया है। तो आपने देखा होगा और या सुना होगा कि जो भी लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, और जब वो ड्रिंक करते हैं तो मोमेंटली वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने सारे दुख जो होता है, किसी की लड़की छोड़ के चले गई, या किसी का ब्रेकअप हो गया लड़के से, या किसी ने धोखा दिया, या कोई उस इंसान जो है उस इंसान की लाइफ दूसरे इंसान की लाइफ से चले गया ड्यू टू सम रीज़न, मे बी वो नेचुरल भी हो सकता है, या कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। कंपनी में बॉस जो है बहुत ये करता है, आपको बहुत प्रेशराइज करता है, मे बी सैलरी रेज नहीं मिल रही है आपको, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। तो इस चक्कर में आप दुखी हो जाते हो, एंड देन आप बाकी अपने दोस्त लोगों के साथ आते हो जो सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इनके साथ बैठते हो और ले एक के बाद एक टकीला शॉट साइबर हब में लगा रहे हो आप। तो क्योंकि आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप में इमोशनल डिस्टर्बेंस है, आपके लाइफ में खालीपन बहुत है। एक बंदर होता है, देखा होगा आपने, बंदर जब है ना बहुत शैतान होते हैं बंदर, आपसे जो आप कुछ खा रहे हो तो आपसे छीन लेते हैं, है ना। तो बहुत एक स्टोरी है इसके पीछे, एक स्टोरी सुनाता हूँ, वेरी स्मॉल स्टोरी फ्रॉम विच यू कैन लर्न, एंड मे बी यू कैन यूज़ दैट टेक्निक एज वेल इन योर लाइफ्स। उनसे आप सीख सकते हो। क्या किया किसी इंसान, कोई इंसान के पास एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ में कुछ खाने की चीज़ थी। तो बंदर पहले आया, उसने खाने की चीज़ उस एक हाथ से उस इंसान के हाथ से छीन ली, ठीक है, उससे मन नहीं भरा, तो खाने की चीज़ के साथ साथ दूसरे बंदर ने एक हाथ से वो छीन लिया, एक हाथ पे ऑलरेडी था इस हाथ पे खाना, दूसरे हाथ से उसने उसका फ़ोन छीन लिया। अब यार खाना छीन लिया ठीक है, फ़ोन छीन लिया भाई, बहुत महंगा फ़ोन आता है, 15 से 20 हज़ार रुपये का कम से कम। तो एक बहुत ही विद्वान पुरुष था वहाँ पर, इसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, उसने एक और खाने की चीज़ दी, और बंदर ऐसा रखा था अपने ऐसे करके, एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ में उसके पास खाना था। तो जो विद्वान आदमी था, विद्वान पुरुष था, उसने उसके पास भी कुछ खाने की चीज़ थी, उसने उस बंदर के सामने ऐसे लाके रख दिया। तो बंदर ने क्या किया, बंदर ने फ़ोन नीचे रखा, एक हाथ में ऑलरेडी उसके पास ये फ़ोन था, ये खाने की चीज़ थी, फ़ोन ऐसे नीचे रखा, छूटा, और जब वो दूसरा जो खाना था उससे ले लिया। एंड जैसे ही उसने लिया, उस विद्वान पुरुष ने जो फ़ोन नीचे गिराया था बंदर ने, वो ले लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, आपको भी अपने लाइफ में जब कुछ खालीपन है, आपको जब कुछ चीज़ की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है मुझसे, चलो सुट्टा ही मार लेता हूँ या दारू ही पी लेता हूँ, आओ चलो बैठते हैं सैटरडे नाइट, चलते हैं साइबर हब, चलते हैं इंदिरा नगर, मस्त, मैंगलोर गाइस कैन रिलेट। तो ऐसे में आपको उस विद्वान पुरुष की तरह एक्ट करना है, और आपको वो जो खालीपन है, वो इमोशनल गैप है, वो जो ना गैप है आपकी लाइफ में, उसको फिल करना है किसी मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट चीज़ से। एंड दिस रेलेवेंट चीज़ कैन बी एनीथिंग, कैन बी गोइंग टू जिम, कैन बी गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स, गोइंग फॉर maybe a trip. This can be conversations with your best friends, not वो वाला conversation ना, normal वाला conversation। बहुत कुछ हो सकता है। It can be your hobbies, if you like to paint,
you like to read books, then you can replace that same thing with them. वो जो गैप है उस गैप में आप उस चीज़ को बैठा दो. Instead of going for this and this, you can pursue or not pursue, but pursue तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन at this stage आप अपनी हॉबी को वहाँ पर फिट कर सकते हैं. उस खाली जो ब्लॉक, एक पज़ल होता है ना, जब वो पज़ल क्या होता है, जब कंप्लीट नहीं होती तो उसमें बीच में गैप हो जाता है ना कहीं पर कोने में, तो आप लास्ट पज़ल का पीस आके ऐसे क्लिक करके वो बंद हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. वो कंप्लीट करना है आपको यूजिंग दीज स्मॉल स्मॉल हॉबीज़ और रेलेवेंट थिंग्स, ताकि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ फॉगी पे ना रहे आपके ब्रेन में. अदरवाइज अगर आप गलत चीज़ों से रिप्लेस करोगे, then you will end up nowhere. So this is something which should be noted, which should be considered by all, because आपको no doubt आपको मिलता है डोपामाइन बूस्ट, मिलता है भयंकर ये सब चीज़ करके, लेकिन ये वर्थ नहीं है. ये इट्स नॉट सस्टेनेबल. कब तक करोगे 15 मिनट तक, आधा घंटा, 2 घंटा आपको लगेगा कि मैं जन्नत में आ गया. उसके बाद क्या? फिर से वही नौकरी, फिर से वही एक्स का शक्ल जो आप देखोगे अपना ऑफिस में या कहीं और या फिर से वही चीज़, वही इंसान आपके सामने आएगा. फिर से वही थॉट आएगा कि नहीं यार, मेरे पास पैसे कम है, मुझे पैसे कमाने हैं. तो ये सब चीज़ों से आप भाग नहीं सकते. ये जो गैप्स हैं आपके मन में और किसी चीज़ का कमी होना, इन सब चीज़ों से आप भाग नहीं सकते. इंस्टेड ऑफ दैट, fill those gaps with some relevant things, maybe learn a new skill, or maybe, and if you have learned well, then someone can pay you for that skill. अगर आप कुछ उनकी हेल्प करोगे, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे. सो आई मीन that is something which is very great thing, right? So adopt this. इस पे आप थोड़ा विचार करिए. just have a thought over this and share this video with your friends. If you like this video, give it a thumbs up and stay tuned to the channel if you like to listen to such content, and subscribe the channel. Thank you so much.